हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों के रूप में संक्षिप्त निरूपण, यानी कि संकेत और सूत्र के रूप में शॉर्टकट संक्षेप में जो लिखते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? जल बनाता है। तब हिंदी में लिखे तो इतना बड़ा लिखाया। इसी को हम क्या करते हैं? इसके संकेत और सूत्र के रूप में, जैसे हाइड्रोजन का हमारा H2 ये हमारा सूत्र हुआ और ऑक्सीजन का क्या होता है? O ये हमारा संकेत हुआ। तो सूत्र और संकेत के रूप में हमने इसको क्या किया? दिखाया, H2O। तो ये हमारा सूत्र है, संकेत है, नहीं सॉरी, ये हमारा सूत्र है, ये संकेत है और ये फिर हमारा सूत्र है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे जल बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए, तो इसी को हम क्या करते हैं? संकेतों और सूत्रों के रूप में जो दिखाते हैं, निरूपित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो ये हमारा क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। एक अन्य उदाहरण है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके क्या बना? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी एक हमारा रासायनिक समीकरण है। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम भी बहुत ही आसान है। इसके लिए हम पहले एक उदाहरण देखते हैं। हमारा है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके हमारा क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना। तो जो हमारा ये समीकरण है, उसी को हूबहू हमको हिंदी में क्या कर देना है? लिख देना है। सबसे पहले देखते हैं, इसे हम अभिकारक कहते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हुए थे। और इसे हम क्या कहते हैं? तीर चिन्ह के दाहिने वाले भाग को प्रतिफल कहते हैं। बाएं वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं और दाहिने वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? पहले हमने क्या किया? अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा। अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा। तो हमारा पहला नियम क्या है? अभिक्रिया में अभिकारकों को संकेतों और सूत्र के रूप में क्या किए? तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे। तो पहला नियम हमारा यही है। दूसरा नियम है अभिकारकों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के बीच क्या किया जाता है? प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है। अगला हमारा तीसरा नियम है अभिकारकों में प्रतिफलों को संकेतों और सूत्रों के रूप में तीर चिन्ह के दाहिनी ओर दिखाया जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे संकेत और सूत्र के रूप में प्रतिफल को भी कहाँ दिखाया गया? तीर चिन्ह के दाहिना तरफ, तीर चिन्ह के दाहिना तरफ। चौथा हमारा नियम है प्रतिफलों के बीच में धन चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ देखिए प्रतिफल, यहाँ पे दो प्रतिफल है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड और दूसरा है हाइड्रोजन। तो दोनों प्रतिफलों के बीच हमने क्या दिया? धन का चिन्ह दिया। हमारा पांचवा नियम है तीर चिन्ह द्वारा अभिकारकों और प्रतिफलों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। यानी कि तीर चिन्ह, यह रहा हमारा तीर चिन्ह, इसी के द्वारा अभिकारक और प्रतिफल को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अब आपको प्रश्न बनता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह क्या बतलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह क्या बतलाता है? अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों में भी इसे आप जरूर शेयर करें।
चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर, जब किसी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं अगर बराबर होती है तो हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। वही बात हमने लिखा है, जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर, तो यहाँ तो नीचे जगह नहीं है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हम इस तरफ क्या करेंगे, मिटाएंगे और फिर उस पॉइंट को क्या करेंगे, समझाएंगे। तो इसको मिटाते हैं। तो हमारा क्या पॉइंट है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे पहले इसको हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या मिला, जल बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, जल बनाया। तो यहाँ पे देखिएगा दाहिना तरफ यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दाएं तरफ और यहाँ बाएं तरफ। यहाँ पे हाइड्रोजन दाहिने तरफ में 2 है और इधर भी क्या है, हमारा 2 है। इधर दाहिना तरफ में भी ऑक्सीजन उल्टा लिखा गया, इसको फिर से लिखते हैं, बायां और दायां। तो यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन हमारा क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इधर दाहिना तरफ भी हमारा तीर चिन्ह के दाहिने तरफ भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इधर हमारा 1 है और इधर भी ऑक्सीजन हमारा क्या है, 1 है। यानी तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, एक संतुलित समीकरण हुआ। अगला उदाहरण देखेंगे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का। हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये हमको क्या बन के तैयार हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इधर देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो बायां साइड और दाहिना साइड, बायां साइड और दाहिना साइड। तो बायां साइड हाइड्रोजन हमारा 2 गो और इधर दाहिना साइड भी हाइड्रोजन हमारा 2 गो। अब क्लोरीन भी हमारा बायां साइड कितना है, 2 है और इधर भी दाहिना साइड भी हमारा क्लोरीन क्या है, 2 है। तो दोनों ओर हमारी क्या हो, तीर चिन्ह के बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हुई, समान हुई, इसलिए यह भी समीकरण हमारा क्या है, संतुलित समीकरण है। आशा करता हूं कि आपको संतुलित समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है असंतुलित समीकरण। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसे मिटाते हैं। तो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जस्ट संतुलित के अपोजिट, यानी संतुलित समीकरण का उल्टा। तो संतुलित समीकरण में क्या होता है, तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है और इसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है। तो वही पॉइंट हम लिखेंगे क्या, असंतुलित समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण। तो इसमें क्या लिखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या नहीं, संख्याएं, जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है या कहलाता है, होता है। यानी कि तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या जब बराबर ना हो तो वो हमारा कौन समीकरण होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा हो गया H2
प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हमारा हो गया H2O। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दाहिने तरफ हाइड्रोजन और ये हुआ हमारा ऑक्सीजन। तो बायां तरफ देखिएगा और दाहिना तरफ देखिएगा क्या है, यहाँ पे बायां तरफ 2 गो हाइड्रोजन है और दाहिना तरफ भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। बायां तरफ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन दाहिना तरफ हमारा कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर हुई, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं हुई, इसलिए हमारा कौन सा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन का नहीं, अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का ही देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा बन के तैयार हुआ। तो दाहिने तरफ देखेंगे, बायां तरफ हाइड्रोजन और दाहिने तरफ हाइड्रोजन। तो बायां तरफ हमारा कितना है, 1 हाइड्रोजन, दाहिना तरफ भी 1 हाइड्रोजन है। उसके बाद बायां तरफ क्लोरीन हमारा 2 है और दाहिने तरफ क्लोरीन हमारा 1 है। तो ये हमारे दोनों तरफ हाइड्रोजन तो बराबर हुए, लेकिन क्लोरीन बराबर नहीं हुए। तो ये भी हमारा एक क्या है, असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अपने स्कूल और कोचिंग के दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।